5 सेकंड देना, 5 सेकंड में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक है। हेलो बच्चों, सारे बच्चों को फिजिक्स का पेपर देने के बाद में काफी डर लग रहा है कि उनका मैथ्स का पेपर कैसे आने वाला है। तो बेटा 3 चीजें जो मैं तुम्हें बताऊंगी उनको ध्यान से सुनना, और इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी कि मैथ्स का पेपर कैसा आ सकता है और उसको तुमने जब अटेम्प्ट करना है कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से इस बात को सुन के आप पेपर देने जाओ तो इस बात को ध्यान में रखना, जहन में रखना कि जो मैथ्स का पेपर आएगा वो लेंथी आएगा। अब वो लेंथी इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है, डजंट मैटर। आप लोगों को ये सोच के जाना है कि लेंथी आएगा। दूसरी चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, अगर मैथ्स का पेपर है तो वो इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है, मॉडरेट टू टफ भी हो सकता है, लेकिन आप 90% सिर्फ ये सोच के बैठे रहो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है मॉडरेट टू टफ होगा। ऐसा सोचने से क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखोगे, जो टिपिकल क्वेश्चंस भी होंगे, उनको देख करके आपकी एक साइकोलॉजी सेट रहेगी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सपोज करो कोई एक क्वेश्चन है जिसका आपको कुछ पॉइंट तक आपको वो आंसर मतलब निकालना आता है, तो बेटा जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसको उस पॉइंट तक निकालिए। जैसे आप उसको आधा सोल्व कर लेते हो तो अगला आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसको आगे कैसे कर सकते हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, उसका भी बहुत ध्यान रखना है। जब भी तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये बात फिक्स है कि बेसिकली मैथ्स में जैसे मैट्रिक्स है, काफी सिंपल है, तो सिंपल क्वेश्चन जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैंने काफी बार प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिनमें तुम्हारा कम से कम टाइम लगता है, तो उन क्वेश्चंस को पहले आप अटेंड कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को करने के बाद में रीचेकिंग के साथ में करना। मैं अभी तक केमिस्ट्री में ये बोलती थी कि बेटा लास्ट में आधा घंटा मिलेगा तो आप उसमें रीचेक कर लो, लेकिन मैथ्स में मैं स्पेशली ये बोलूंगी कि जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको 5 सेकंड देना, एटलीस्ट 5 सेकंड देना। 5 सेकंड में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक है। तो वो मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि उस कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैथ्स में मोस्टली होता ये है कि कंप्लीट जब आपका पेपर हो जाता है तो रीचेक करना मुश्किल हो जाता है, कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है वो हमें समझ में नहीं आती। तो ये 3 चीजें तो वो हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है कि एक तो पेपर हमेशा ही लेंथी होता है, दूसरा बात अपने माइंड सेट ये करके जाए कि जो पेपर आएगा वो मॉडरेट टू टफ आएगा, और वहां पर जब आप क्वेश्चन करने बैठे हो तो आपने कोशिश यही करनी है कि जितना आप लोगों को आता है उनको पहले अटेम्प्ट करिए, नहीं आने वालों के लिए ज्यादा टाइम निकालिए। ठीक है, और तीसरी बात, जब अटेंड कर लो उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है बेटा, रीचेक करना है। उसके लिए आप 5 सेकंड 10 सेकंड कम से कम वहां पर उसी क्वेश्चन के साथ में ले लेना। ठीक है बेटा, ये तो मैंने सिर्फ क्या बताया बेटा, मैथ्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अब आप लोगों ने जितना पढ़ना था बेटा पूरी साल भर बहुत अच्छे से पढ़ ली है आपने, इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम बस एक ही चीज मन मन में रिपीट कर लेते हैं, यार वो मेरा टॉपिक रह गया है, वो वाला मैंने पढ़ा नहीं है। मतलब ऐसी हम अपनी जो वाइब्स है ना, जो दिमाग में लाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लानी है। जो आपने पढ़ लिया वो बेस्ट है, उनको माइंड में रखना कि मैंने इतना सारा पढ़ा है तो उसी में से आएगा। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना, फेथ रखना। ठीक है, एक होता है बेटा 90% तो आप ही की तैयारी है, 10% उस गॉड पे भी भरोसा रखना, भगवान पे भी भरोसा रखना कि जो तुमने पढ़ा है बस यही सोचना कि जो हमने पढ़ा है भगवान जी बस वही दे, वही आएगा बेटा। तो अपने आप पर भरोसा और भगवान पर भरोसा जरूर रखना। और बेटा कल के मैथ्स एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस, आप लोगों का अच्छा होगा। कल आकर के मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।